गुरु प्यारी सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी धार निरंकार जी सात संगत जी दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सात संगत जी सतगुरु वचनामृत में आज का टॉपिक है भक्ति में खुद को गंवाने का भाव हो, गिनवाने का नहीं। सात संगत जी भक्ति में खुद को गंवाने का भाव हो, गिनवाने का नहीं। सात संगत जी प्यार से कान्हा जी धार निरंकार जी। सात संगत आज भक्ति पर्व समागम पर हमने अनेक संतों से सुना कि जीवन में भक्ति की क्या महत्ता होती है। सिर्फ आज ही नहीं, अगर हम अपनी बाल अवस्था में देखें तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में आध्यात्मिक जागृति के लिए जब जब भी जैसा जैसा भी युग रहा, स्कूलों में उस अवधारणा को थ्योरी रूप में पढ़ाया गया। पर जीते जिए अवधारणा और पढ़ाई सिर्फ एक समझ की तरह नहीं, बल्कि भक्ति तो उस अवस्था को जीने का नाम है। हम अगर भक्ति भरे जीवन में पल पल आनंदित होते हैं तो फिर ये रूह हर समय मीराबाई की तरह नाचती है और गंभीर अवस्था में भी रहती है। फिर आनंद का ये उत्सव जीवन भर चलता रहता है। इस अवस्था तक पहुँचने के लिए सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान को जीवन में सही मायने में समझकर इस निराकार के दर्शन करके इससे प्यार करना होगा। जब तक इसको खुद देखेंगे नहीं, तब तक इससे प्यार होना भी संभव नहीं है। सत्संग जी ज्ञानी भक्तों की पूर्ण तरीके से ही की गई उत्तम प्रेमा भक्ति है। आज हमने भक्तों के नाम भी सुने जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ मिशन के ही नहीं, पूरे संसार के भक्तों ने कैसे भक्ति भरे जीवन को सही मायने में जिया। सत्संग जी वो भी आज प्रेरणा देने वाले बने हैं। उन्हीं का नाम आज संसार में है, उन्हीं का गुणगान संसार कर रहा है। हम मिशन के इतिहास को भी देखें तो चाहे आज वह कुछ चुनिंदा नाम लिए गए और उनके जीवन के बारे में भी बताया गया। आज हम अगर संतोष सिंह जी का नाम सुन रहे हैं तो ये समागम भी पहले सरोवर मैदान दिल्ली में हुआ करते थे। किस तरह उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ गुरु के हुक्म पर छोड़कर उस स्थिति में उस जगह पर रहना स्वीकार किया
जहां आज की तारीख में सरोवर कॉम्प्लेक्स का हरियाली भरा रूप है, जहां इतनी साफ सफाई और सुंदरता है, पर उस समय तो वहां दलदल था, जंगल था और वहां रहना बहुत कष्टदायक था। उस समय मिशन का दायरा छोटा था, कुछ चुनिंदा महापुरुष ही जुड़े हुए थे और सतगुरु ने उसमें से सीधे किसी को बुलाकर एक सेवा बता दी कि आपने यह सेवा करनी है। आज तो संगत का ये विस्तार इतना अधिक हो चुका है कि एक एक का शायद दासी को व्यक्तिगत रूप से नाम भी नहीं पता होगा। हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ इतनी बड़ी तादाद में संत जन आते हैं, पर वो भाव की चाहें व्यक्तिगत रूप से नाम से तो नहीं जानती, पर हर एक का भक्तिमय भाव दासी तक पहुँचता है। सासंग जी दासी से कभी कभी महापुरुष नमस्कार की लाइन में आकर कुछ व्यक्तिगत बात पूछ भी लेते हैं कि दासी ये करे कि ये करे, आप हुक्म कीजिए। तो दासी तब जवाब यही होता है कि दातार ने आपको चेतनता बख्शी है, बुद्धि विवेक दिया है, तो आपने खुद निर्णय लेना है कि दातार मेरे लिए जो सुखदाई हो तुम वो कर देना। आज का समय हर एक को अलग अलग कुछ हुक्म देने का नहीं है। सत्संग में जो इस माइक से कहा गया और पूरी सत्संग के दौरान हर एक ने किसी के भी मुख से सुना या घर बैठे किसी संत से कोई चर्चा हुई तो उसमें दातार का वास देखते हुए फिर वहीं कुछ शब्द मुंह से भी स्वाभाविक रूप से निकल जाता है, तो उस वचन को मन उसी समय सत्य मान ले। आज के समय में भी भक्त हैं, पर चाहे अभी हम वर्तमान नामों से सबको नहीं जानते, क्योंकि बहुत पुराना इतिहास देखे तो तब भी भक्त के कुछ चुनिंदा नाम ही होते थे। जैसे जैसे मिशन एक छोटे से दायरे से निकलकर अब विस्तार ले रहा है, तो जो उसकी शिक्षाओं से जुड़ी चीज़ें थी वो आज तो अनगिनत महात्मा, अनगिनत जीवन, अनगिनत सिखलाइयाँ सामने हैं। सिखलाई चाहे हम राजमाता जी के जीवन में भी देखते थे कि कैसे एक पूरी संगत की माँ, सतगुरु की माँ, और अपने जीवन में गुरुओं के साथ अलग अलग रिश्ता, माँ पत्नी या चाहे जो भी रहा हो, पर अपने आप को उन्होंने भक्त के रूप में ही रखा। सासंग जी एक संदेश हर किसी ने हर समय दिया कि आपने आप को जब तक इस भक्ति के रिश्ते में
रखेंगे तब तक ही वो रिश्ता मुबारक है। फिर वो बात नहीं होती कि अपनी बात मनवानी है, बल्कि बात तो ये होती है कि जो हुक्म आया है हमने उस पर चलना है। एक वो बात चतुराइयों चालाकियों वाली नहीं कि अभी अगर सत्संग हो रही है तो बस एक कोशिश की किसी तरह नज़र पड़ जाए तो नमस्कार की चलती लाइनों में जोर से कोई जयकारा लगाकर तो कोई कुछ लगाकर कि एक ध्यान बटे और दासी को नज़र उस तक पहुँचे, या इसी तरह का कोई अलग तरीका अपना लिया जाता है। ये चतुराइयाँ चालाकियाँ भक्तों के जीवन में नहीं होती, क्योंकि एक तो वो बात कि अगर सत्संग में आए हैं, संतों की वाणी सुनने आए हैं, तो उसमें फिर हमें अपनी इच्छा के अनुसार ही चाहिए कि क्या चीज़ हो, कैसे हो। और अगर लाइनों में नज़र नहीं पड़ी तो मन में खुद ही ये ख्याल डाल दिया कि शायद आज नाराज हैं, इसलिए देखा तक नहीं, तो बात वही कि हम अपनी अवस्था देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। सत्संग में हम गुरु के दर्शन करने आए हैं या गुरु दर्शन करने बैठा है। सत्संग जी, भक्ति मार्ग बहुत ही सरल मार्ग है। भक्ति एक प्रवाह के साथ बहने वाला भाव है। भक्ति में हर किसी ने अपना समर्पण भाव आगे रखना है। अपने आप को गंवाने वाला भाव, न कि गिनवाने वाले भाव। मन में अहंकार को जिसने भी स्थान दिया, चाहे एक जाहिर तरीका न भी हो कि वो हाँ ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ऐसी है, जिसमें किसी का अहंकार दिख रहा हो, नहीं छोटी छोटी बात भी कि कोई अगर बातचीत हो रही हो तो कैसे वहाँ अपने दृष्टिकोण को सबसे उत्तम दिखाने का प्रयास होता है। बातचीत का कोई भी विषय चल रहा हो तो यह दिखाना कि बाकी लोग यहाँ बैठे हैं, पर इस विषय पर उनसे ज़्यादा जानकारी तो मुझे है। हमें वर्तमान में जो जो भी हो रहा है उसका भी पता है और पुराना इतिहास भी पता है। कैसे उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है और सत्संग के बाद घोषणा भी की जाती है कि दूसरों को पहल दी जाए। फिर भी ये बात की जाती है कि पहले तो हम ही निकलेंगे, तो इस तरह खुद ही देख ले कि क्या यही भक्ति है। भक्ति में तो हमें इस निराकार दातार के दर्शन कराए गए और हमें सारे बंधनों से मुक्त कर दिया गया। पर हम आज की भक्ति को क्या बना बैठे हैं। हमने कुछ अपने आप ही विचारधारा बना ली है। सत्संग जी, अगर
हम संपूर्ण अवतार वाणी या संपूर्ण हरदेव वाणी पढ़ते हैं तो उसमें ये शिक्षाएं लेने के लिए कि ये गुरु ने उस समय कहा है जो आज भी इसे अपने जीवन में उतारना ही लागू किया जाए। सत्संग जी, हम इस तरह का कोई बंधन तो नहीं बना बैठे हैं जैसे कि ओह आज तो जल्दी जल्दी में थे, अवतार वाणी का शब्द भी नहीं पढ़ा और घर से रवाना हो गए तो आज इस कारण कुछ अशुभ तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। ओह आज तो चरणामृत पीना भी भूल गए और घर से निकल गए तो शायद आज कुछ बुरा हो जाएगा हमारे साथ। नहीं, जब जीते जी इस निराकार से जुड़ाव हो गया तो ये निराकार तो हर बंधन काटने वाला है, हर तरफ के वहमों भ्रमों और अंधविश्वासों को दूर करने वाला है। यह तो सही चीज को सही दिखाने वाली रोशनी है और हमने इसको अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर क्या बना दिया है। चीजें तो बिल्कुल सरल है पर उसको हमने खुद ही कितना कठिन बना लिया है। जैसे दासी जिक्र कर रही थी कि भक्ति में तो अपने आप को सिर्फ इस परमात्मा के आगे अर्पित कर देते हैं कि अब ये डोर आपके हाथ में है। पहले हमारा ये अहंकार हमें कुछ अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करता था, पर अब जब आपके आगे खुद को सौंप दिया है तो फिर आप मुझे किसी दिशा में भी लेकर जाएं, चाहे हम हमारे हिसाब से ऊंचाइयों को छू रहे हैं या हमारी आर्थिक स्थिति या शरीर की हालत ठीक नहीं है, तो भी मुझे पता है कि ये डोर अब आपके हाथ में है। हमने खुद को सौंपा हुआ है तो अब ये जो भी कर रहा है यही उत्तम है। जब ऐसी भाव मन में होते हैं तो ही जीवन में भक्ति सही तरीके से प्रवेश करती है और फिर हम खुद को अहंकार से हटाकर भक्ति में लगाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से दूसरों को अच्छे बनकर दिखाएंगे, पर दूसरों को कहीं न कहीं पता लग ही जाता है कि हम बाहर से तो अच्छे बन रहे हैं पर अंदर से कोई भी कार्य हम हमारे अहंकार की वजह से ही कर रहे हैं। सत्संग जी, इसी पर दासी को एक कहानी याद आ रही है कि एक इंसान के मन में दान करने का भाव आया कि मैं इस कार्य के लिए इतना अधिक दान दूं जितना इस पूरे नगर में कभी किसी ने न दिया हो। मैं जाकर भरी महफिल में सबको दिखाऊंगी कि मैं कितना अधिक दान कर सकता हूँ। मैं दान
देने में कितना सक्षम हूँ। जब उसने उस दान को सबके आगे रखा तो जिन्होंने दान स्वीकार करना था उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप जो इतना धन दे रहे हैं उसको आराम से रख देते। आपने इसे रखते समय इतना ज़्यादा शोर क्यों किया। अब वह व्यक्ति हैरान हुआ कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया। जो धन मैं लाया था उसे मैंने बहुत ही आराम से रखा था, फिर भी ऐसी बात क्यों बोली जा रही है। इतना शोर करते हुए धन क्यों रख रहे हो। तो वह व्यक्ति कहता है कि दरअसल ये जो शोर है ये आपने चाहे मुंह से कुछ नहीं कहा, पर ये आपको अहंकार का शोर है। आप जो दान राशि लाए हैं वह उस कार्य के लिए नहीं लाए, इसे आप सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि कुछ लोगों की नज़र में आए कि आप क्या हैं, आप क्या क्षमता रखते हैं। तो अगर उस अहंकार का शोर न होता तो आपकी ये सेवा जरूर परवान होती। सत्संग जी, बात वही कि हम अपने आप को खुद ही मूर्ख बना लेते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे अभिनेता हैं, हम किसी के सामने कुछ दिखावा कर देंगे और अगला मान जाएगा, पर आप अपना अंतर्यामी तो हर कोई है। हर किसी को पता है कि वह कितने पानी में है। बात वही कि असली भक्ति और दिखावे वाली भक्ति के बीच एक बारीक अंतर रेखा है। अक्सर हम मन में सोच रहे होते हैं कि ये व्यक्ति अगर ये कार्य कर रहा है तो ये बहुत बड़ा भक्त है, चलो हम भी ऐसा ही कर लेते। तो उस व्यक्ति की भक्ति तो इसलिए कबूल है क्योंकि उसके मन के भाव वैसे हैं, पर यहाँ बिना भाव के नकल करके अगर कुछ किया जा रहा है तो वो हरगिज कबूल नहीं है। भक्ति का कोई भी रूप ले ले, चाहे प्यार का रूप, बस वो भक्ति का सार होता है। वो जब तक भक्ति में नहीं होता तब तक चाहे कितना भी अच्छा दिखाने वाला कार्य कर रहे हो, पर वह भक्ति नहीं हो सकती। सत्संग जी, जिस तरह हमने पहले सुना भी है कि बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे कि एक घर बनने से पहले उसका नक्शा बनता है और उसी के आधार पर फिर वो घर बनता है। जब तक वो इमारत पूरी तरह बनकर तैयार नहीं होती तब तक न हम उसमें आराम कर सकते और न उसमें बैठकर खाना खा सकते। और अगर उसमें कोई छत न डली हो तो धूप बारिश से भी नहीं बच सकते हैं। एक बार जब वह घर बन जाता है तो उसके अंदर रहकर ये सभी कार्य किए जा सकते हैं, पर जब तक वह सिर्फ कागज पर नक्शे की तरह है तब तक उसमें हम तो सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
तो वही बात कि एक तो कागज पर ही घर है और एक वो बना हुआ घर भी है। असली घर तो वही है जो बना हुआ घर है। सत्संग जी, इसी तरह भक्ति के बारे में चाहे सिद्धांत रूप में हमें पता है कि हमें सेवा, सुमिरन, सत्संग करना है, हमने सबसे मीठा बोलना है, हमने दुनिया के लोगों के प्रति दयालुता वाला भाव रखना है। पर ये सब हम किस नियत से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, अपने आप को क्या मानकर भक्ति कर रहे हैं, डर से या प्यार से या कितने और जो भी कारण है, उन सभी के साथ तोल कर खुद को जब देखे तो भक्ति तो एक व्यक्ति का व्यक्तिगत यात्रा है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि घर में अगर कोई एक भक्त है तो पूरे घर में सभी व्यक्ति परवान है। नहीं, हर एक को अपनी अपनी भक्ति करनी है। निराकार दातार के साथ अपना खुद का रिश्ता पक्का करना है। अपना रिश्ता अपनी व्यक्तिगत यात्रा जीवन में खुद ही बनता है। सत्संग जी, जब भक्ति इस प्रकार की हो जाती है तो अपना जीवन भी एक हर पल बहुत ही सरल महसूस होता है कि खुद एवं खुद वो बात नहीं रहती कि अभी एक पल कोई कारण कोई आया जिसके घर में कोई दुख या कष्ट है, उन्होंने अपनी मन की बात रखी तो मन उसके साथ सहानुभूति रखता है और वहीं अगले पल आकर एक खुशखबरी दे रहे हैं तो घर में कोई अच्छी बात है तो वहाँ मन उसी पल उसके साथ खुशियाँ ही मना रहा है। फिर भक्त का को ऐसे जीवन हो जाता है कि हर कोई जिस प्रकार का है, उसकी जैसी भी स्थिति है उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं। फिर वो बात नहीं रहती कि एक के साथ किसी एक पहलू में शामिल हुए पर दूसरों में शामिल नहीं हुए। फिर सत्संग जी, ये दासी वही शब्द प्रयोग करने कि इस प्रवाह के साथ चलते रहें कि यह निराकार हर जगह है, पर इसकी सृष्टि देखने में कितनी अलग नज़र आती है, गुण भी कितने अलग है, पर कोई भी किसी तरह की स्थिति हो उसमें सामान्य फैक्टर ये निराकार ही है। सत्संग जी, जिसको हम माया कहते हैं वो तब तक ही कष्ट देती है जब तक माया है। माया है जिस पल उस माया में निराकार दिख जाए उस समय वो भक्ति हो जाती है। हमें जीवन में किसी भी चीज़ या किसी इंसान से इतना नहीं जुड़ना कि उसके होने और न होने का दुख पहुँचे। दातार का दिया हुआ शरीर या इसकी ही दी हुई कोई चीज़ ये जब चाहे वापस ले सकता है।
उस इंसान का हमारे जीवन में होना और उसके गुणों से हमने खुद सीख लेनी है कि उसको आदर सत्कार प्यार देना। पर जब वो नहीं है तो अपना हाल ऐसी नहीं कर लेना कि फिर अपने को जीने के लायक ही नहीं समझना। सत्संग जी, मन में अवसाद वाला ख्याल नहीं लाना। हर एक का अपना रिश्ता है। इस दातार से खुद जी कर उस रास्ते को खुद कायम करना है। जीवन में इतने सारे सहयोगी है तो उसके वचनों से शिक्षा लेते हुए हम अगर अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो अपनी भक्ति का रास्ता भी खुद एवं खुद बहुत ही सरल बन जाएगा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।